हेलो लर्नर्स। चलो आज हम लोग क्लास 11 का एक पोएम मीटिंग एट नाइट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। पोएम स्टार्ट करने के पहले पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हम लोग देख लिया जाए। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट थे। इनका जन्म 7 मई 1812 को हुआ था और इनका स्वर्गवास 12 दिसंबर 1889 को हुआ था। वह एक पोएट थे, प्ले राइट थे, प्ले राइट नाटक लिखने वाले थे। हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, जिनका नाटकीय एकालाप जो था, मेड हिम वन ऑफ द फोरमोस्ट विक्टोरियन पोइट्स, वह उनको विक्टोरियन युग के कवियों में अग्रणी बना दिया था। हिज पोएम्स आर नोटेड फॉर आयरनी, व्यंग उक्ति, कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण, डार्क ह्यूमर, गंभीर मनोविनोद, सोशल कमेंट्री, सामाजिक मुद्दों पर और हिस्टोरिकल सेटिंग्स, ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर, एंड चैलेंजिंग वोकैबुलरी एंड सिंटेक्स, जो उनका शब्दकोश था और वाक्य विन्यास था, उनके लिए उनकी कविताओं बहुत ही नोटेड हैं, प्रसिद्ध हैं। पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग को जानने के बाद उनकी रचित पोएम मीटिंग एट नाइट के बारे में जाना जाए। मीटिंग एट नाइट इज़ अ शॉर्ट एंड सिंपल लव पोएम. Meeting at night aims to capture the excitement of romantic love. The poem takes care to detail just how hard this journey is before revealing to the reader where the speaker is actually going. The poem is written in 2 stanzas of 6 lines each. It has an A, B, C, C, B, A rhyme scheme. मीटिंग एट नाइट एक लघु और साधारण प्रेम कविता है। मीटिंग एट नाइट का एम है कि वह एक्साइटमेंट ऑफ रोमांटिक लव को कैप्चर करे। पोएट जो है वह ग्रेट केयर लिया है, बहुत ध्यान से विस्तार से समझाया है कि स्पीकर एक्चुअली कहाँ जा रहा है, उसके पहले उसे हार्ड जर्नी से गुजरना पड़ रहा है। पोएम 2 स्टैंजाज में लिखा गया है, 6 लाइन्स ईच स्टैंजा में है। कविता में पैराग्राफ को स्टैंजास कहा जाता है। इट हैज़ ABCCBA राइम स्कीम, यानी कि ए का राइमिंग उस स्टैंजा के लास्ट सेंटेंस के साथ होगा, बी का राइमिंग सेकेंड लास्ट सेंटेंस के साथ होगा और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस एक राइम होगा। अब एक्चुअल पोएम को देखा जाए। मीटिंग एट नाइट का फर्स्ट स्टैंजा, द ग्रे सी and the long black land, and the yellow half moon large and low, and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep, as I gain the cove with pushing pro and quench its speed in the slushy sand. तो यहाँ देख रहे हैं कि लैंड का और सैंड का राइमिंग हो रहा है, लो एंड प्रो का राइमिंग हो रहा है, लीप एंड स्लीप का राइमिंग हो रहा है। तो ABCCBA राइमिंग स्कीम है। अब इस पैराफ्रेज ऑफ स्टैंजा 1 को देखा जाए। द पोएम ओपन्स अप विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रे सी एंड द ब्लैक लैंड बिकॉज इट इज़ नाइट एंड द येलो मून डज नॉट इल्यूमिनेट इट सफिशिएंटली. It is reflecting the title's assertion that whatever meeting the speaker is heading towards is taking place at night. The silent sea is startled by the rowing of the boat. He leaves the boat in slushy sand of the cove. पोएम का शुरुआत ही हो रहा है वर्णन से ग्रे सी का एंड ब्लैक लैंड का, क्योंकि रात है, एंड द येलो मून का प्रकाश काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इससे पता चलता है टाइटल के बारे में कि वॉट एवर मीटिंग, जो भी मीटिंग स्पीकर आगे बढ़ रहा है वह रात को ही हो रहा है, मीटिंग एट नाइट। द साइलेंट सी जो था, अभी तक जो शांत था समुद्र, वह स्टार्टल्ड हो जा रहा है, चौंक जा रहा है उस बोट के चप्पे से। वह बोट को
एक गीली मिट्टी वाले बालू की खाड़ी में अपनी बोट को छोड़कर वह आगे की यात्रा को करता है। अब मीटिंग एट नाइट का स्टैंजा 2। Then a mile of warm sea scented beach, 3 fields to cross till a farm appears. A tap at the pane, the quick sharp scratch, and blue spurt of a lighted match, and a voice less loud through its joys and fears. Then the two hearts beating each to each. अब पैराफ्रेज ऑफ स्टैंजा 2 को देखा जाए, इवन व्हेन द स्पीकर लैंड्स अशोर हिज जर्नी इजंट ओवर, ही वॉक्स along a mile of sea scented beach, later crossing 3 fields until he reaches a farm. To get noticed, he taps on the window pane. Someone notices his call. There is the sound of a match being struck. Soon a low voice, overcome with happiness and fear, is heard, and the lovers finally meet at night. The final image of the poem shows the culmination of a severe voyage in a romantic and powerful way. जब स्पीकर लैंड करता है अपनी नाव को कोव में रख कर जब उतरता है, तब भी उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। वह 1 मील तक उस सी के किनारे उसके गंध को पाते हुए उस बीच पे चलता है। बाद में उसको 3 बड़े बड़े खेतों को पार करना पड़ता है और वह रुकता है जब उसको एक फार्म दिखाई देता है। वहाँ पर वह खिड़की पर, शीशे की जो खिड़की लगी रहती है उस पर वह टैप करता है, वह खटखटाता है। कोई उसकी खटखटाहट को सुनता है। एक माचिस की जलने की आवाज़ आती है और तब एक हल्की सी आवाज़ आती है जो काबू कर ली है अपनी खुशी और भय को सुनाई देती है। एंड द लवर्स, और जो प्रेमी हैं, फाइनली मीट एट नाइट। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। द फाइनल इमेज जो है पोएम का, वह दिखाता है कि किस तरह से उस कठोर यात्रा की पूर्णाहुति होती है एक रोमांटिक और शक्तिशाली तरीके से। अब इस कविता की विशेषता को देखा जाए कि इसमें इमेजरी को, कल्पना को काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम लोग 2 स्टैंजाज में जो इमेजरी यूज़ हुई है उसको थोड़ा सा चर्चा करके देखेंगे। स्टैंजा 1 में ग्रे सी एंड ब्लैक लैंड जो है वो नाइट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि क्या सी है और क्या लैंड है, यानी कि वह उसकी यात्रा जो है वो किन कठिनाइयों से सी और लैंड को पार करते हुए हुई है। येलो हाफ मून भी ये बता रहा है कि रात का समय है, तो उसका तात्पर्य मीटिंग एट नाइट से है। लिटिल वेव्स, वह उस वाटर को, कंडीशन को बता रहा है कि जो टर्बुलेंट कंडीशन था, जो हलचल की कंडीशन थी जब वह स्पीकर रोइंग कर रहा था, चप्पू को चला रहा था। स्लसी सैंड, ये हमको अनुभूति देता है, फीलिंग देता है सैंड के टच से। सेकेंड स्टैंजा में सी सेंटेड बीच जो है वह सेंस ऑफ स्मेल देता है, सुगंध देता है। ब्लू स्पर्ट ऑफ लाइट, माचिस के जलने का जो ब्लू स्पर्ट ऑफ लाइट है वह हमको फीलिंग ऑफ वार्मथ देता है। एंड ए वॉइस लेस लो, ये बताता है कि देयर इज़ अनदर पर्सन। अब कंक्लूजन में ये कहा जाएगा कि इस पोएम में हम लोग देख सकते हैं ऑल द सिंबल्स ऑफ लव like secrecy, loneliness, excitement, passion, desire, determination, desperate attitude, etc. So it is definitely a love poem. इस कविता में हम लोग प्यार के सभी संकेतों को देख सकते हैं। सीक्रेसी है, सीक्रेट बात है, लोनलीनेस एकांतपना है, एक्साइटमेंट उत्तेजना है, पैशन है भावनात्मक उत्तेजना है, डिज़ायर है इच्छा है, डिटर्मिनेशन संकल्प है, डेस्परेट एटीट्यूड कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा है, ये सारी चीज़ हम लोग को इस कविता में दिखाई दे रहा है।
तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक लव पोएम है। अब आशा करते हैं कि मीटिंग एट नाइट तुम्हारे लिए सहज हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।